अगर एपी में क्या है, अगर आपको बोले कि 3 गो टर्म है, अगर आपको बोल दे कि सर 3 गो टर्म है, तो आप क्या मानिएगा? आप मानिएगा पहला टर्म मानिएगा ए माइनस बी, ठीक, दूसरा टर्म मानिएगा ए, और तीसरा टर्म मानिएगा ए प्लस डी। सिंपल में एपी में बोलेगा 3 गो टर्म एपी में है, तो लेट द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फायदा क्या है इससे, समझ में आ जाएगा। अगर बोलेगा 4 टर्म मानना है तब तो आप मानिएगा ए माइनस 3डी, ए प्लस डी, ठीक है, नहीं ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, और ए प्लस 3डी। देख लो गैप देखो कितना का है, -3 से 2 डी आया, माइनस डी आया, मतलब 2 का गैप, माइनस डी से प्लस डी गया मतलब 2 का गैप, और डी से 3डी गया मतलब 2 का गैप, गैप सेम है ना। चलिए अगर 5 टर्म बोल दे तो हो जाएगा ए माइनस 3डी, ठीक है, फिर फिर ए माइनस डी, ठीक, नहीं उल्टा कर दिया, क्या हो जाता है, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए माइनस डी, और ए प्लस 2डी। ये 5 टर्म, बेसिकली आपको 5 टर्म बोल देगा कभी कभी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या बोल देगा कि देर आर एक, ठीक है, हाँ क्वेश्चन से आंसर क्या बोला, गैप हो गया 1 का, माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, हाँ। मतलब देखो ना, समझो बात को, अगर तुम देखो तो सीढ़ी के जैसा है ये, अगर तुम ए मान लिया तो आगे एक बढ़ाया तो एक घटा भी दो। ये वाला 4 वाला थोड़ा अंतर होता है, 4 वाला में ए नहीं मान सकते हम लोग, ए प्लस डी मानेंगे, दो दो आगे बढ़ते हैं, दो दो आगे। इसमें क्या है, ए है तो एक बार डी जोड़े फिर डी जोड़ दिए, और डी घटाएं और फिर डी घटा दिए, तो वैसे ही चलेगा। जैसे एक एपी मानते हैं अपने से एक एपी मानो, तो एपी क्या मानेंगे, 3, फिर मान लेते हैं 4 बड़ा 7, फिर 4 बड़ा 11, ठीक है। बोलेगा क्वेश्चन आपको कि एपी है भैया, बोले ठीक है एपी है, तीनों का सम है 20 21, ठीक है, ठीक, तीनों का सम 21 है, और क्या बोलते हैं, तीनों का सम 21 है, और सम ऑफ स्क्वायर्स या तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो है आपका 231। बताओ एपी क्या है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से हम आंसर बने है ना, इसको मत देखो, इसको मत देखो। ये देखो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, आपके पास देखो एपी है जिसमें तीनों को टर्म है, और तीनों टर्म को जोड़ने पर 21 आता है, और तीनों टर्म को इंटू करने पर 231 आता है। बताइए टर्म क्या है, ठीक है। तो 3 टर्म के लिए मानने आपको क्या बताया, ए प्लस डी इधर गया, है ना, और ए माइनस डी इधर गया, 3 को टर्म मिल रहा है आपको, तीनों टर्म को आप जोड़िए, बोला जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तीनों टर्म को जोड़ेंगे तो 21 आएगा भाई, और डी डी कट जाएगा, तो हो जाएगा 3a बराबर 21, ए बराबर आपका 7, ठीक है, 3a बराबर 21 और a बराबर आपका 7, ठीक। अच्छा ए हो गया, अब तीनों को इंटू करने बोल रहा है जी, तो पहला हो गया ए माइनस डी, दूसरा हो गया ए प्लस डी, और तीसरा हो गया ए, है ना, या ए और ए प्लस डी, ठीक है, बराबर दूसरा 231 है, तो ठीक है। ए का वैल्यू भाई 7 है, याद रखना, ए का वैल्यू 7 है, तो कितना हो जाएगा सर, ये तो 7 हो गया ना, ए का वैल्यू आपके पास 7 है, तो 7 गुना, अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर बराबर 231, 7 7 कट गया तो हो जाएगा 33, तो डी स्क्वायर बराबर 49 माइनस 33, तो 6 16, डी बराबर प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 हो गया आपका डी आपका प्लस माइनस 4, तो ए भैया आपका 7 लिए, देखना अगर आप डी को 4 मानिएगा, है ना, प्लस माइनस 4, तो आपका हो जाए ए 7 है ना, तो कुछ गड़बड़ किए क्या हम, 33 49 है ना, फर्स्ट टर्म आपका, हाँ ठीक है 7, तो अगर आपको एक बार, हाँ अगर आपको डी बराबर आप 4 मानिएगा, तो आपका माने क्या थे आप एपी माने थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माने थे ना, आप डी का वैल्यू 4 पुट कीजिए, तो पहला टर्म हो जाएगा 7 माइनस 4 3, दूसरा टर्म हो जाएगा 7,
तीसरा टर्म हो जाएगा 11। लेकिन डी का मान आप -4 मानिए तो हो जाएगा 11, 7 और 3, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। तो इस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें डी का अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू चलता है, पॉजिटिव से भी वही एपी आता है, नेगेटिव से भी वही एपी आता है, बस खाली उल्टा अरेंजमेंट उल्टा रहता है, बस समझ में आया। चलिए सर, तो अगर आपको 4 टर्म दे दे, 5 टर्म दे दे, तो अगर 3 टर्म दे दे तो आपको ये मानना है, 4 टर्म दे दे तो आपको ये मानना है, 5 टर्म दे दे तो ये मानना है। और इससे थोड़ा सा चैप्टर है, आई थिंक शायद बी होगा, और फोटो भेज देना सुष्मिता वाला, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है बनाना, लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन रहता है थोड़ा बहुत। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है जीपी। जीपी पढ़ना है हमको। अब एक बात याद रखिए सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीपी में, जो हम हर किसी को बोलना चाहेंगे, कि जीपी छलांग मारता है, ठीक है, समझ में आया, छलांग मारता है। एपी पैसा एक्यूमुलेट करते हैं, एपी इज लाइक गुल्लक, है ना, आप जो घर में गुल्लक जमा करते हैं, एपी इज लाइक ए गुल्लक। आप उसमें 2%, 4% रेगुलर बेसिस पे या इरेगुलरली वोट एवर आप डालिए, आपका जमा जो होता है थोड़ा आराम से होता है। एक जीपी इज लाइक शेयर मार्केट, है ना, आप फटाफट फटाफट ग्रो करते हैं या फटाफट फटाफट नीचे गिरते हैं, स्लो नहीं होते हैं आप कभी भी। बैंक में भी पैसा डालिए आप तो एपी में जाता है वो, आपको एक प्रकार से देखा है तो, क्योंकि वो आपको ऐसा ही देता है। आप 1000 रुपया डालिए, 4% इंटरेस्ट, 100 रुपया डालिए, 4% इंटरेस्ट, 1 साल का आपको 4% मिलेगा, अगला साल फिर 4% मिलेगा, मतलब 100 रुपया को हटा दीजिए, हर साल 4% एपी की तरह जुड़ रहा है, 4%, फिर अगला साल 8% हो जाएगा, बढ़ेगा 4% हो जाएगा 8%, अगला साल फिर 4% बढ़ के 12% हो जाएगा अमाउंट, और ऐसा ही। लेकिन जीपी इज लाइक छलांग लगाना, जब चीजें छलांग लगती है तब उसको जोड़ना मुश्किल होता है। जैसे एक सवाल था ना, बहुत पहले हम पूछे भी है बहुत किसी से, कि एक सवाल कहा जाता है कि आप क्या लीजिएगा, 30 करोड़ रुपया आज लीजिएगा, या फिर क्या बोलते हैं, हर रोज 30 करोड़ रुपया आज आप आज ले लीजिए, या फिर आपको हम पैसा देना स्टार्ट करते हैं, 1 रुपया से शुरू करेंगे और हर दिन आपको डबल करते जाएंगे अगले 31 दिन तक, तो आप कौन सा पसंद कीजिएगा। तो बेसिकली आदमी 30 करोड़ पसंद करेगा। बट अगर आप देखिएगा, आप 1 रुपया आज दीजिएगा, कल आप दीजिएगा 2 रुपया, फिर दीजिएगा 4 रुपया, फिर 8 रुपया, यहाँ तो देखने में सिंपल लगता है, फिर आपका हो जाएगा 16, 32, फिर आपका 64। अब जो छलांग लगना शुरू हो जाएगा वो बहुत स्पीड से लगेगा, और ये जो सम निकलेगा वो 107 करोड़ के लगभग होगा। अगर आप 107 करोड़ के लगभग 107 करोड़, तो आप 30 करोड़ देखिएगा या 107 करोड़ देखिएगा, ये आपका है मैथमेटिक्स कितना अच्छा है। बट जीपी में यही दिक्कत है, आप जोड़ने में दिक्कत है, इसलिए जीपी में वैसा सवाल नहीं आएगा जो आपसे जुड़वाएगा। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल सुनो, जीपी में क्या पैतरा है, जीपी में यही पैतरा है सर, कि सबसे सिंपल जीपी लेते हैं 1, इसको 2 से गुना करो, 1 को आप 2 से गुना कीजिए, 2 हो जाएगा, फिर अगला 2 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 64 के बाद 128, 256, चलिए ठीक है, 2 से था, इजी था। 3 से कीजिए आप, 3, 1, एक किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 को 3 से गुना की, 3 को फिर से 3 से गुना किए, फिर से 3 से गुना कीजिए, फिर 3 से, फिर 243, फिर 729, 729, फिर उसके बाद, और ये अब हजारों में जाएगा। तो जीपी में आपसे कुछ भी मांगेगा, बट आपसे सम बेसिकली नहीं मांगने वाला, क्योंकि सम इन्फिनिटी चल जाएगा। इसी को जोड़िए ना आप, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म को जोड़िए तो 1000 पार कर जाएगा, 7 टर्म में। और जैसे आप 8वां टर्म को जोड़िए तो 2000 पार हो जाएगा, 9वां 10वां टर्म चल जाइएगा तो वो 10,000 15,000 पार हो जाएगा। मतलब पहले का 10 में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगला 10 के बाद से ना जो रिजल्ट होगा वो गजब का स्पीड से बढ़ेगा, तो जिसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए जीपी में क्या, जीपी में भी सेम नियम है सर, हम 2 का जीपी लेते हैं, 2 4 8 16। ए पहला टर्म क्या है सर, पहला टर्म है आपका ए, ठीक, और दूसरा टर्म डी कितना है, मतलब आर, इसको आर बोलते हैं, डी नहीं बोलते,
किससे इंटू करते हैं, कॉमन रेशियो, आर कितना है, आप 2 से इंटू कर रहे हैं, तो आपका आर हो गया 2। ठीक है, बोलेगा फिफ्थ टर्म कौन सा है, आपसे अगर फिफ्थ टर्म निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, तो ए रहेगा ही रहेगा, और आर पे पावर n माइनस 1 Tn बराबर ए आर के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाता है। मतलब फिर जैसे बोलेगा फिफ्थ टर्म कितना होगा, 32 ना होगा फिफ्थ टर्म, फॉर्मूला बैठाओ 2 गुना आर, मतलब हो गया 2 पे पावर 4, मतलब 2 गुना 16 बराबर। जैसे अगर हम जीपी लेते हैं, जीपी 1/4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप इसको 2 से इंटू कीजिए, 2 से करेंगे तो 1/2, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो आगे चल जाएगा। तो बताइए सेवेंथ टर्म कितना होगा, सेवेंथ टर्म, तो पहले सेवेंथ टर्म निकाल के देख लो, 1 2 3 4 तो हो गया, पांचवा टर्म हो जाएगा, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, ये ना होगा। लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे ए, ठीक है, आर पे पावर n माइनस 1, और n क्या है, n हमेशा आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर 7 का मार्क्स कितना है, 1/4 गुना 2 पे पावर 3, 2 से गुना कर रहे हैं, बार बार सबको 2 से गुना कर रहे हैं, तो हो जाएगा 7 माइनस 1 6, तो 1/4 गुना 64 बराबर। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका जनरल टर्म, ए आर के पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका टी एन का फॉर्मूला। तो मतलब nth टर्म का कोई भी वैल्यू अगर रहेगा आप निकाल सकते हैं, ये आर के पावर n माइनस 1 रहेगा। समझ में आया, बहुत ज्यादा बुला गया। चलिए, टी एन निकल गया, आर एन टी एन, उसके बाद हम बोल रहे हैं टी एन निकल गया। अब देखिए होता क्या है, तो आपसे टी एन पूछेगा, लेकिन सम टू सेवन टर्म, छोटे छोटे टर्म तो पूछ सकता है। सम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा जी, एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला, तो आपको अगर कभी भी ऑन द स्पॉट अगर फॉर्मूला बनाने का मन है आपको किसी का भी, तो आप ऑन द स्पॉट कोई भी 2 का ले लीजिए, 2 4 8 16, चारों टर्म को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, चारों टर्म को जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा जी, 10 और 20, 30 आ रहा है आपका। मतलब मतलब ए 2 निकाल दीजिए कॉमन, तो 15 बचा, हाँ, और 2 निकाल देंगे तो 15, मतलब क्या हो सकता है, 16 माइनस 1, मतलब 2 गुना 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी, मतलब 2 पे पावर n, 2 पे पावर 4 माइनस 1, तो हो जाएगा ए आर पे पावर n माइनस 1। सिंपल। अगर हमको पांचवा टर्म निकालना है, यहाँ हो जाएगा 32, जोड़ो 32 कितना हो जाएगा जी, 62, तो हो जाएगा 2 गुना कितना को टर्म, 5 टर्म, मतलब 2 से पावर 5 माइनस 1, मतलब ए मतलब सॉरी, फॉर्मूला यहाँ लिखे, ए आर पे पावर n माइनस 1, इसे बोलते हैं, देखो हम पहले लिखे ए आर पे पावर n माइनस 1, और ये लिखे हैं ए आर पे पावर n माइनस 1। तो पहला वाला केस में ब्रैकेट में नहीं रखेगा, और बहुत मन है ब्रैकेट रखने का, तो ऊपर वाला जो पावर है वो ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन दूसरा वाला केस में ब्रैकेट में रहेगा। तो पहला वाला केस में पावर में -1 करना है, अगर बोलेगा 5 गो टर्म निकालने हैं, तो आपको 5 में 1 माइनस कर दीजिए, तो 4 गो टर्म का आपको निकालना है ना, पावर लगाना है। लेकिन दूसरा वाला टर्म में क्या है, दूसरा वाला फॉर्मूला में सम निकालने में आपको क्या हो जाएगा, 5 टर्म निकाल दो, 5 पावर 5 ही रखना है आपको, और उसके बाद ताम झाम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 घटा देना है आपको। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 गुना 32 माइनस 1, 31 हो जाएगा, बराबर 62। देखो आया, तो फॉर्मूला आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। 4-1 भी तो होता ना भैया, क्या होता है, R-1 r माइनस 1 बचे ना, 5 में y में। हाँ 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 हाँ। तो अच्छा, यहाँ 2 का चल रहा था ना, 3 का चलेगा, दिक्कत हो जाएगा, नीचे में r माइनस 1 रहेगा। अरे
तो इसमें फॉर्मूला तो में ये कंडीशन भी रहता है ना, ग्रेटर देन 1 और लेस देन बता रहे वही तो मेन इंपॉर्टेंट है कि लेस देन 1 ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 1 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 रहेगा तो बोल रहे हैं ना कि हम ट्रैक कर ही नहीं सकते उसको, इसलिए जीपी का फॉर्मूला अगर सम का देख रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं 3 का देख सकते हैं, 2 में तो चल गया, 3 में 3, फिर अगला 9, अच्छा 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 1 3 9, फिर अगर हो गया आपका 27, फिर हो गया 81। अगर 1 2 3 4 पांचों को जोड़े तो कितना आएगा जी? 36 40 40 121 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे ए 1 गुना आर के पावर एन, मतलब आर के पावर 1 2 3 4 5, मतलब 5, जो भी आएगा उसमें एक घटाएंगे बटे आर माइनस 1। भाई आर कितना है? आर कितना है? देखिए आर निकालने का तरीका ही होता है सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म। कोई भी आप दो को टर्म को लीजिए, 3 और 9 को लीजिए, तो दोनों में सेकेंड टर्म कौन है? 9 है, और फर्स्ट टर्म क्या है जी? 3 है, तो मतलब 3। तो हो गया 1 गुना आर पे पावर मतलब 3 पे पावर 5 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। तो 3 पे पावर 5 कितना हो जाएगा जी? 3 पे पावर 5 होता है आपका 243, 243 माइनस 1 बटा 2, तो 242 बटे 2 मतलब 121। आगे ठीक। लेकिन लेकिन तो क्या आप किसी एपी को सम टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं? इन्फिनिटी तक जोड़ पाइएगा? किसी एपी को आप सम टू इन्फिनिटी जोड़ पाइएगा? जीपी को नहीं जोड़ पाइएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा। एपी को तो थोड़ा बहुत आप डील भी कर लीजिएगा, बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब अनंत नहीं होता है सर। जैसे आप एक छोटा सा चींटी है तो आपके लिए 10 मीटर भी आपको बड़ा सा डिस्टेंस दिखेगा, है ना। और लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा थोड़ा और बड़ा जानवर है, चूहा है, तो आपको 50 मीटर दूर लगेगा। तो आप थोड़ा और बड़ा जानवर, बिल्ली है, तो और बड़ा दूर लगेगा। तो इन्फिनिटी एक पर्सपेक्टिव है, इन्फिनिटी एक पर्सपेक्टिव एक प्रकार से देखा जाए तो। आप इन्फिनिटी किसको मानते हैं? सम टू इन्फिनिटी, मतलब भैया 50 टर्म भी आपके इन्फिनिटी है। अगर आप बूढ़ा हैं तो आप चलने में दिक्कत हो रहा है तो आपको 50 किलोमीटर चलने बोलेंगे तो भी आपके लिए इन्फिनिटी है, लगेगा मरिए जाएंगे पहुंचते पहुंचते। लेकिन अगर आप जवान हैं तो आप 100 किलोमीटर आपके लिए इन्फिनिटी है ना। एथलेटिक्स है, अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा दौड़ सर धावक है। हाँ, तो बोलो बोलो। सर बोल रहे थे 3 से यदि करेंगे हम्म, तो भी तो सर 242 मतलब 121 ही आ रहा है। 3 से 3 से डिवाइड लेंगे करें, जीपी तो 3 से 5 टर्म। मतलब 1 से नहीं 3 से शुरू। तो हाँ ठीक है, देखो तब तो 3 फिर 9 फिर 27 फिर 1 2 3 फिर 81 फिर 243। अब जोड़ो तो सबको, जोड़ के 121 आएगा। ये तो अकेले 121 से बेसी है रे। 5 को टर्म जोड़ने बोल रहा है, तुम 4 को नहीं लेना। जीपी कहीं से भी स्टार्ट होगा ना, 5 को टर्म लेने बोल रहे हैं। इसको जोड़ेगी सबको, पांचों टर्म को, तो क्या 121 आएगा कि बेसी आएगा जी? बेसी आएगा भैया। यहाँ तक कितना आ जाएगा? 100, यहाँ तक तो हो जाएगा 120 आएगा ना। 120 120 प्लस 243 मतलब 363 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला होता है ए आर पे पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये ना फॉर्मूला होता है। ए कितना है? 3 है। आर पे पावर एन 5 उटर निकालने बोले हैं, तो 3 पे पावर 5 माइनस 1। आर कितना है? कोई भी टर्म ले लीजिए, कोई दो टर्म को ले लीजिए और उसको सेकेंड वाला बटे फर्स्ट वाला कीजिए, जो आएगा वही आपका ये है, बटे 3 माइनस 1। तो 3 गुना 5 कितना होता है? 243, तो 242 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा 121, मतलब हो गया आपका 363। देखो अलग आएगा वो, एक इससे स्टार्ट किए उससे डिफरेंस हो जाएगा ना। अगर आप पहला टर्म ए को नहीं लीजिएगा तो अगला टर्म आ जाएगा ना। उसमें जब हम पिछला क्वेश्चन लिए तो पिछला क्वेश्चन में पहला टर्म ए ले लिए, इसी कारण से पांचवा टर्म 81 आया। ठीक है, अगला में हम पहला टर्म 1 नहीं लिए, पहला टर्म 3 लिए, तो आखिर पांचवा टर्म 243 आया, है ना। चलिए, लेकिन सर देखिए
अब आता है अगला बात। अगला बात क्या आता है आपका कि अगर बोले कि 1/2, ठीक, इसको गुना करो 1/2 से 1/4, फिर इसको गुना करो 1/2 से 1/8, फिर इसको गुना करो 1/2 से मतलब 1/16 और धीरे धीरे। अच्छा ये कितना है, कितना पॉइंट है बताओ तो, ये कितना पॉइंट है जी? ये 0.5 है मतलब 8 ना। ये कितना पॉइंट है जी? ये 0.25 है मतलब 4 आना 25 पैसा। अभी तक आप 75 पैसा जमा कर पाए हैं। ये कितना है जी? ये 12 पैसा 0.125 है ना, 0.125 है आपका, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक, मतलब 12 12.5 पैसा है ना, तभी भी आप 100 पैसा 1 टका भी नहीं पहुंचे हैं। ये कितना है जी? 0.625 है। सोचो 4 0 1 2 3 4 बटे 16 1 2 3 4 25 25 0.065 हो जाएगा ना। तो और घट गया 6 पैसा है, मतलब 18 पैसा भी नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है 18 पैसा। और उधर हो गया तो 75 पैसा, मतलब 85 83 पैसा ही पहुंचा अभी तक। सोचो अभी भी 1 रुपया नहीं पहुंच पाया है। अब अगला लेगा 1/32, तो और खतरनाक हो जाएगा। 32 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 0.625 का और एक 0.2, तो 0.065 को 5 से गुना करो तो 125 30 3125 हो जाएगा। 1 2 3 3125 3125 हो जाएगा, मतलब 3 पैसा, मतलब अभी 86 पैसा पहुंचे हैं। 100 पैसा पहुंचने में आप ना जब रेंगते हुए 100 पैसा पहुंचिएगा। 100 पैसा अगर हम एक तो और ले लेते हैं 1/64, ये तो और घटिया सा होगा, ये तो 1 पैसा होगा। मतलब जितना आप आगे बढ़िएगा आपका वैल्यू और कम होते जाएगा। इसलिए सम इसका जो आप बोलिएगा कि सब जोड़ के कितना टका हुआ, तो आप ना रहम खा के 1 रुपया हुआ नहीं अभी तक, बट फिर भी बोलेगा चलो भाई तुमको तो 1 टका दे देते हैं, जाओ रख लो 1 टका, जाओ 1 टका रख लो तुम, है ना, तुमको बेसिए दे रहे हैं। इतना जोड़ने के बाद 1 2 3 6 टर्म जीपी का 6 टर्म जोड़ने के बाद भी आप कितना लेके आए? इतना ही लेके आए। तो सोचिए इन्फिनिटी तक जोड़ने पर कितना आ जाएगा। जब आप इन्फिनिटी से जोड़िए कितना कितना डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अगर आपका आर, यहाँ पे आर कितना है बताइए, कैसे निकालेंगे आर? कोई भी बताइए, कोई भी 2 टर्म को चुनिए, ये जो ले लेते हैं, कोई भी बीच का 2 टर्म लीजिए, उतना पहले 2 का आदत मत रखिए। तो 1 दूसरा वाला कितना हो गया? 1/16 बटे पहला वाला 1/8, ठीक है। अल्टी पल्टी करेंगे तो एक ऊपर चल जाएगा 8, नीचे चल जाएगा 16, मतलब 1/2। आपका आर कितना है? 1/2। तो सम टू इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी होता है इसी की, देखो आर क्या है? लेस देन 1 है ना, आर जो है वो लेस देन 1 है ना, हाँ लेस देन 1 है, तो सम टू इन्फिनिटी निकलेगा, ठीक है। तो सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बताओ तो? a/1 माइनस आर। ए कितना है आपका? 1/2। आर कितना है आपका? 1/2। 1 और -1 कितना हो गया? 1 टका माइनस 8 ना 8 ना 8 ना बटे 8 ना 1 रुपया। अभी भी अगर आप इन्फिनिटी तक जोड़िएगा, अगर इन्फिनिटी तक मतलब हजारों टर्म जोड़ दीजिएगा तो आप घूर फिर के 1 टका अप्रोक्स में लगभग 1 टका पे आइएगा, अप्रोक्स में, वो भी करेक्टली नहीं बोलिएगा। ये जीपी है, ये टर्म निकाल दिया, अप्रोक्स में 1 टका आइएगा आपके पास। अगर आप इमेजिन कीजिए आपका क्वेश्चन रह जाएगा 3 है, अगला बार 1 हो गया, फिर अगला 1/3 हो गया, फिर अगला 1/9 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कितना हो जाएगा बताइए तो? इसका सम टू इन्फिनिटी हो जाएगा ए कितना है आपका? 3 1 माइनस आर, आर कितना हो जाएगा? आर कितना है बताइए यहाँ पे? तो कोई 2 टर्म को लीजिए, दोनों टर्म को लीजिए आप, तो 1 और उसमें दूसरा कौन है? 1/9। अब पहला कौन है? 1/3। ऐसे ऐसे कटेगा 3 हो जाएगा, मतलब ये नीचे हो जाएगा 1/3। अच्छा ये वाला डिवाइड करने में किसी को प्रॉब्लम होता है? जल्दी बताओ तो हम इसका सिंप्लीफायर बता देंगे। 1 माइनस 1/3 कितना हो गया? 3/2/3 मतलब 9/3, 9/2 मतलब 4.5। मतलब इन्फिनिटी से जोड़िएगा तो 4.5 टका ही कमाइएगा, उससे बेसी नहीं। समझ में आया एक जीपी? अब बोलिएगा ये तो हम काहे पढ़ा रहे हैं? चलिए अब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं तो
क्योंकि इट हैज इम्प्लीकेशन। अच्छा, इसको बोले, किसी को दिक्कत है ये वाला चीज डिवाइड करने में? एनीवन? किसी को भी तो बोलिए, हम सिंपलीफाई, इसमें दिक्कत होता है बहुत कोई को, जहाँ तक हमको पता है। अगर है तो बोलिए, रेज हैंड कीजिए एटलीस्ट, और बेसी लाज लगता है तो मैसेज कर दीजिए, नाम ले लें। अब देखो ये क्या है सर, रूट ए, मतलब ए पे पावर कितना? वन बाय टू। 1/2। अच्छा, अगर हम रूट ए को क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा? मतलब ए पे पावर 1/2 पे पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 3 ए पे पावर 3/2। 3/2। डन, वेरी वेल। अगर हम ए, मतलब क्या है रूट का, अगर हम ए पे रूट ए पे पावर 1/2 कर दे तो ए पे पावर 1/4, यही हो जाएगा। 1/4। देखिए रूट होता है रूट 1/2, उस पे पावर फिर 1/2। अब पावर अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो इनटू करना है, मतलब ए पे पावर 1/4। तो अगर हम आपको ये बोले ए पे पावर ए, इसका मतलब देखिए, तो बाहरी वाला का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब क्या हो गया जी? 1/2। तो अंदर वाला लिखिए पहले, ए रूट ए पे पावर 1/2, ठीक है। अब फिर ये जो रूट है उसका मतलब कितना जी? ए पे पावर 1/2 है ना, 1/2 पे पावर 1/2, मतलब ए पे पावर 1/4। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ धीरे धीरे देखिए आराम से। अब हम बोलेंगे ए पे पावर कितना, अब बताइए क्या है, कितना हो गया पावर? जोड़ जाड़ के बताइए कितना पावर हो गया। एकदम इजी, बाहर से स्टार्ट कीजिए, हमेशा ब्रैकेट का काम हमेशा बाहर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे घर घुसते हैं, जैसे अंग्रेज घुसा था, एकदम धीरे धीरे एंट्री किया, ये पता नहीं चलेगा। कितना हो जाएगा ए पे पावर बताइए तो? सिंपल बेबी स्टेप्स। अच्छा, होमवर्क दिए थे, 1 मिनट रुको, होमवर्क दिए थे कोऑर्डिनेशन बनाने का, के नहीं बनाया बताइए? 20 ट्यूशन में भगाएंगे तुम लोग। हाँ, के नहीं बनाया रेज हैंड किसी। अगर नहीं रेज हैंड की यार, हम फोटो मांगे अगर बाबू किसी से और नहीं बताया तो अलग हम क्या करें?